उनको कैसे सिक्योर किया जाए, तो उनको एक हैबिट डेवलप करी जाएगी। वो पेंशन की हैबिट जो बाकी सभी जगह पे सरकार खुद कर देती है, यहाँ पे एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये पेंशन योजना अप्लाई किया गया। नाउ क्वेश्चन इज कि आप अपने घर में पता करिए कि कितने लोगों ने ये पेंशन योजना वो है अडॉप्ट किया है। आप अपने कॉन्टेक्ट्स में पता करिए किसी तरीके का पेंशन योजना कितने लोगों ने अडॉप्ट किया है। आप उसको मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से फेल हो जाती है और किस तरीके से पास हो जाती है। और अगर आपको आइडिया नहीं था इसका, तो फिर सोचिए कि क्या गांव में जैसे इलेक्शन में बोर्ड वगैरह लगते हैं, क्या सोशल पॉलिसीज के भी बोर्ड लगते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए? नहीं लगते। तो देयर इज अ ड्रॉबैक, कमी है कहीं ना कहीं। एज ए सोसाइटी, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कमी है कि चीज़ें तो हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है, कवर नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक, तो ये चीज़ है। एक और आपके अर्बन इसके इस चैप्टर में दिया है लेबर चौक, आपने सुना होगा। सिटीज़ में लेबर चौक होता है, गांव में नहीं होता है। हाँ, अर्बन सेंटर में लेबर चौक होता है। लेबर चौक क्या होता है? आप जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर इकट्ठे होते हैं, उनको दिहाड़ी पे आप लेकर के जाइए, काम कराइए, शाम को पैसे दीजिए, ख़त्म। और सो कॉल्ड सोशल जो पॉलिटिकल कैंपेन होता है, बोला जाता है, ठीक है, रियलिटी मुझे भी नहीं पता एंड आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ होता भी है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कि लेबर चौक से वही डेली के दिहाड़ी पे 500-500 रुपये या जितना भी होगा उतने में बस में भरते हैं और प्रदर्शन के लिए ले जाते हैं लोगों को। ये चीज़ भी सिटीज़ में बड़ा है। ठीक, तो ये चीज़ है। कुछ समय पहले दिल्ली में जो आपने देखा होगा, गाजीपुर जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक था, किसानों ने ब्लॉक किया हुआ था गाजीपुर, ठीक है, एग्रीकल्चरल बिल के अगेंस्ट उनका जो है वो प्रोटेस्ट था। तो उस समय आपने सुना होगा शायद से, ठीक है, कि ये लोग अभी हार्वेस्ट का या फिर खेती का सीज़न नहीं है तब तक ये बैठे हैं क्योंकि खाली है, जब खेती का टाइम आएगा तब ये चले जाएंगे। तो ये चीज़ें कॉमन है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और आपको अपने अंदर डेवलप करना है। हाँ, लाइव क्लासेस आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। हाँ, नहीं आ जाएगा, मैं अभी ऐड कर दूंगा। तो मैं ऐड नहीं किया है मैंने, कल बोला था लेकिन वो व्हाट्सएप पे आया नहीं ना मेरे पास, और वो एक के बाद एक मैसेज आते हैं, वो नीचे हो जाता है। 100+ अनरीड मैसेज अभी भी है मेरे पास, ठीक है। अब पता नहीं कोई उसमें किया होगा, कोई नाराज़ होकर बैठा भी होगा कि जवाब नहीं दिया, जबकि सबको मैं बोल देता हूँ भाई करा देना, एकदम बोल के कर लेना, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ देखना होता है ना। घर जाने के बाद टाइम नहीं मिलता है, पहले बिल्कुल नहीं मिलता था, पेट था, अब तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, लेकिन घर के काम भी होते हैं तो वो मिस हो जाता है, नहीं तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है अगले दिन का फिर। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब ये बताओ, इस पूरे कंटेंट से लेकर के कुछ भी सवाल तुम्हारे मन में आया हो? है? हाँ, तो डीपली ही तो समझना है आपको। क्या मतलब 6th क्लास थोड़ी पास करनी है? ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं कहूँ कि इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसे लिखना चाहिए लाइवलीहुड के ऊपर, लाइवलीहुड क्या होता है, अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ तक जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है किस चीज़ को, है कि नहीं है। तो ये चीज़ है ना। तो गांव में अब देखो, गांव में फसल योजना आ गई है, ठीक है, फसल इंश्योरेंस भी आ गई है, आप अपने फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। वो तो ठीक है, किताबों तक तो ठीक है, लेकिन क्या वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। गांव में एक और रूरल लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंटेशन की। एक बहुत बड़ी वजह है डॉक्यूमेंटेशन, जिसके वजह से लोग जो है वो चाय ले आए, बहुत अच्छा, ठीक है। लोग इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी पे नहीं जाते हैं, मतलब बैंक्स हो गया या कोई भी हो गया, वो नहीं जाते हैं। अब शहर में आपने ये भी छोटे छोटे बैंक सुने होंगे, ऑनलाइन NBFCs आते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम,
मतलब वो जो एक्चुअली में बैंक नहीं है लेकिन बैंकिंग का काम करते हैं, 2000, 5000, 6000 का लोन देते हैं आपको, ठीक है, इतने छोटे छोटे लोन देते हैं, ठीक। अब वो जो चीज़ है गांव में नहीं है। ऑनलाइन वाली तो खैर कहीं से भी अवेलेबल हो जाती है, बट वैसे तो नहीं है ना। गांव में एक ही तरीके का बैंक होता है, एडीबी बैंक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, या फिर सेविंग बैंक के लिए नॉर्मल बैंक, ठीक। तो अब उन बैंक्स में बहुत सारे लोगों का, इनका भी तो नेक्सस चलता है बिग फार्मर्स का, ठीक। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है जो मैंने जो डेवलप किया है। 2-3 क्वेश्चंस वो ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है। पहली चीज़ कि आप अपने गांव में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है या एक्टिविटीज़ होती है जिसका इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता, अर्न नहीं होता, उनका लिस्ट बनाइएगा, ठीक है। उसके अलावा लोग बैंक से गांव में क्यों लोन नहीं लेते हैं और उसके जगह पे किसी मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं और मनी ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल होल्डर्स हैं, लैंड स्मॉल होल्डर्स हैं, उनका ईयरली सेविंग क्या होता है, अर्निंग की बात नहीं कर रहा मैं, क्या ईयरली सेविंग आपके अकॉर्डिंग उनका हो सकता है, ठीक है। और अगर क्राइसिस आ जाता है तो वो कैसे उसको टैकल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्बन सेंटर्स में जैसे आप कोई भी सब्जी वाला है या फिर आपके गोलगप्पे बेच रहा है, ठीक है, दे पे टैक्सेस टू म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो क्या अर्बन रूरल में भी ये इस तरीके का टैक्स होता है? अगर होता है तो फिर किसको देते हैं और किस तरीके का टैक्स होता है? दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस रूरल पीपल पे, ठीक है। What type of taxes rural people pay as a vendor pays to municipality in urban center? जैसे एक वेंडर जो है वो म्यूनसिपैलिटी को बेचता है, इस तरीके के कौन से टैक्सेस जो है वो रूरल बेल्ट में लोग पे करते हैं। रूरल बेल्ट में हाट लगता है, बाजार लगता है, वहाँ पे अपनी सब्जी को लेके जाते भी हैं। वो ज़मीन सरकारी होती है या प्राइवेट होता है, उस पे किस तरीके से परमिशन मिलती है, क्या टैक्सेस हैं, या इसी तरीके से हवाला या फिर क्या बोलते हैं उसको, हफ्ता वसूली टाइप का चलता है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग, write down an essay on livelihood at the end of the chapter. Write down the essay on livelihood, ठीक है। And thus 6th NCERT ends, ठीक है। अब आपका काम है ASAP जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, उसको 30-40 वर्ड्स में आंसर करके आना है। एनी क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।